राधे राधे दोस्तों। आज मेरी बहू करवा चौथ का व्रत करने जा रही है। सुबह से व्रत थी, अभी चांद निकल आए हैं तो बेटा बहू छत पे जा रहे हैं। देखिए चांद कितना सुंदर निकल आए हैं और बहू पूजा करने जा रही है और मेरा बेटा भी साथ में है। हम सब परिवार भी खड़े हैं, सब साथ में। बहू पूजा करने की तैयारी कर रही है। देखिए पूजा शुरू हो गया है चांद की, और यहाँ पर सारा पूजा का सामान भी आ गया है। हमारे यहाँ करवा चौथ में चावल के आटे से चांद बनता है और गौरी बनती है। गाय के गोबर से गौरी बनाई जाती है और सुपारी से गणेश जी बनाए जाते हैं। उन्हीं पर सिंघोरा का सिंदूर चढ़ाया जाता है। गौरी को पहले चांद को टीका जाता है, उसके बाद गौरी जी को 4 बार टीका जाता है, मतलब चंदन लगाया जाता है सिंदूर से। उसके बाद गणेश जी को सिंदूर लगाया जाता है, फिर गौरी जी को लगाया जाता है। देखिए बहू हमारी लगा रही है सिंदूर, सिंघोरे का सिंदूर। हमारे यहाँ यही रिवाज है कि करवा चौथ के दिन सिंघोरे का सिंदूर गौरी गणेश को चढ़ाया जाता है। गौरी जी को, गणेश जी को और चंद्रमा महारानी को। उसके बाद वही सिंदूर अपने मांग में लगाते हैं। अंतिम में चढ़ाने के बाद वही सिंदूर अपने मांग में लगाया जाता है। देखिए मेरी बहू रानी चढ़ा रही है सिंदूर माता रानी को, गौरी जी को और गणेश जी को। अंतिम में अपने मांग में लगाया जाता है सिंदूर। और इस तरह तो हमारे यहाँ इस तरह होता है करवा चौथ की पूजा। अभी अर्घ देने जा रहे हैं, जिसको अर्घ बोलते हैं। अर्घ हमारे यहाँ 4 बार अर्घ दिया जाता है चंद्रमा महारानी को। गौरी जी को बस पहनाया जा रहा है, क्योंकि गौरी जी को सिंदूर लगाने के बाद वस्त्र पहनाया जाता है। अभी दीपक जला के उनकी आरती उतारेंगे। देखिए दीपक जला के आरती उतारा जाता है। तो वही बहू आरती उतारने जा रही है। इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, जैसे अभी दीपक ही बुझ जाएगा। बहुत तेज हवा चल रही थी। देखिए इसकी वजह से, हवा की वजह से माचिस से जल नहीं रहा है, तो हमने बोला कि दीपक से ही जला लो धूप बत्ती। लेकिन वो कोशिश कर रही है कि जलाने के लिए, लेकिन जलेगा नहीं क्योंकि बुझ जा रहा है, हवा बहुत तेज है। तो हमने कहा दीपक से जला लो, धूप बत्ती ही तो है। क्योंकि धूप दीप किया जाता है ना भगवान को। दीप जला दिए, धूप भी जला रही है बहू रानी, और भगवान की पूजा करने का यही विधान है, धूप दीप करके। देखिए इतना हवा चल रही, अगर उठ जाती तो दीपक बुझ जाता। इसकी वजह से हमने कहा बैठ के ही आरती कर लो, नहीं तो बहुत तेज हवा है। तो अभी अर्घ देने जा रही हैं, जिसको हमारे यहाँ अर्घ बोलते हैं। अर्घ देना, 4 बार अर्घ दिया जाता है। हमारे यहाँ उसके कुश की 4 डंडी रहती है, कुश की डंडी। उसी से देखिए चंद्रमा जी इतना सुंदर उग आए हैं, क्या बताएं। बहुत सुंदर, एकदम बहुत सुंदर है चंद्रमा जी। अभी देखिए बहू पहला फेरा कर रही है, पहला अर्घ दे रही है। क्योंकि कुश के जो सीख होता उसी से हमारे यहाँ दिया जाता है। ये देखिए सूर्य चंद्रदेव को देखकर पहला अर्घ दे दिए। और ये सीख रखते हैं, 4 सीखा हमारे यहाँ लगता है। अब ये दूसरी बार देने जा रही है अर्घ। दूसरा फेरा शुरू हो गया है, क्योंकि करवा चौथ की चांद को 4 बार फेरा लगाते हैं, उनको अर्घ दिया जाता है जल से। ये देखिए अपने जटा को पकड़कर दोनों अंजलि में जल लेकर
भावर की तरह घूमते हैं। 2 बार हो गया है। अभी ये देखिए तीसरी बार। जो यूपी बिहार की होंगी वो ऐसे ही करती हैं। अभी देखिए तीसरी बार अर्घ दे रही हैं चांद को। ये देखिए तीसरी बार अर्घ दे रही हैं। ये देख लीजिए आप लोग। 3 हो गए, अभी चौथा बार होगा। अंजलि में जल लेकर अपनी बाल यानी कि जटा को अपने हाथ में पकड़ा जाता है और सूर्यदेव को नमस्कार करते हुए कहते हैं, चंद्रदेव को नमस्कार कर उनको कहते हैं, चंद्रदेव अर्घ आपके और व्रत हमरे सुहाग का। इस तरह मन में मंत्र ध्यान करके 4 बार चंद्रदेव का अर्घ देते हैं और जो बचा हुआ जल उनको चढ़ा देते हैं। उन्हीं का नाम लेकर, चंद्रदेव का नाम लेकर चढ़ाते हैं। कहते हैं रोज चंद्रमा जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन करवा चौथ की रात थोड़ा लेट में आते हैं, लेट में उगते हैं। देखिए बहू का पूजा संपन्न हो गया। अभी बेटे का मुख, पहले चांद का मुख देख रही हैं, आप बेटे का मुख देखेंगी छलनी से। आप लोग बताइएगा पूजा में मेरी बहू की पूजा किस तरह लगा आप लोगों को, कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। लेकिन मेरा बेटा है और मेरी बहू है। पहला करवा चौथ है मेरी बहू का। सब लोग आशीर्वाद दीजिए मेरी बहू को, मेरे बेटे को। पूजा संपन्न हो गई। बेटा पानी पिला रहा है बहू को और बहू शर्मा भी रही थी क्योंकि हम लोग किनारे किनारे सब खड़े थे, बहुत लोग खड़े थे, लेकिन हमने कहा किसी और को नहीं आना है